हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल रहत क्लासेस में। गाइस, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका टाइटल है द फूलिश डॉग। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत कुछ इसमें से आपको सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको मैं ग्रामेटिकली आपको सिखाऊंगा। एक एक वर्ड्स की मीनिंग को लिखते हुए चलूँगा ताकि आपके लिए समझना और पढ़ना आसान हो सके। साथ में यहाँ पर हम देखेंगे कैसे वर्ब्स के बदलने से सेंटेंस की मीनिंग कैसे चेंज हो जाती है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टाइटल है द फूलिश डॉग। फूलिश यानी बेवकूफ़ और डॉग यानी कुत्ता। तो बेवकूफ़ कुत्ते के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। वन डे अ डॉग स्टोल अ पीस ऑफ मीट फ्रॉम अ मार्केट एंड रैन अवे। मीनिंग को देखते हैं। वन डे यानी वन मीन्स एक और डे यानी दिन, तो एक दिन। अ डॉग, अ मीन्स अगेन एक, या आप इसकी मीनिंग कोई भी निकाल सकते हैं। डॉग यानी कुत्ता। एक दिन एक कुत्ता स्टोल। अब देखिए यहाँ पर समझना है, ये आपका वर्ब है जो कि सेकंड फॉर्म में यूज़ हुआ है। ये बना है स्टील से, STEAL। स्टील मीन्स होता है चुराना, और सेंटेंस में इसकी मीनिंग निकलती है चुराता है। अब यहाँ पर ये स्टोल सेकंड फॉर्म है तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? चुराया। तो ये हो गया एक दिन एक कुत्ते ने चुराया। अब क्या चुराया? अ पीस ऑफ मीट। अ मीन्स एक, पीस मीन्स टुकड़ा, ऑफ यानी का, मीट यानी मांस। तो हो गया अ पीस ऑफ मीट यानी एक मांस का टुकड़ा, मांस का एक टुकड़ा। एक दिन एक कुत्ते ने मांस का एक टुकड़ा चुराया। फ्रॉम ए मार्केट, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कहाँ से चुराया, तो फ्रॉम की मीनिंग हो जाएगी से। ए मीन्स एक और मार्केट यानी बाजार। तो फ्रॉम ए मार्केट, एक बाजार से एक दिन एक कुत्ते ने मांस का एक टुकड़ा चुराया। एंड रैन अवे, एंड यानी और। अब देखिए रैन, अगेन ये वर्ड जो है रन से बना हुआ, RUN, रन। फर्स्ट फॉर्म है यानी रन मीन्स भाग जाता है, लास्ट में ता है निकलता है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन सेकंड फॉर्म है तो क्या हो गया? भागा। जैसे यहाँ पर स्टोल सेकंड फॉर्म थी चुराया, तो इसी तरीके से यहाँ पर भागा। अवे दूर, तो मीनिंग कंप्लीट हो जाएगी। एक दिन एक कुत्ता बाजार से मांस का एक टुकड़ा चुराया और दूर भाग गया। ही रीच्ड अ स्ट्रीम नियर बाई। ही यानी वो। अब यहाँ पर उस कुत्ते को बताया जा रहा है कि वो ही था। ही यानी ही तब यूज़ करते हैं जब हम किसी मेल की बात करते हैं, किसी आदमी की बात करते हैं, किसी लड़के की। तो यहाँ पर कुत्ता क्या था? मेल था, पुलिंग था। रीच्ड, अगेन देखिए ये रीच से बना हुआ है, REAC। रीच की मीनिंग क्या हो जाएगी? पहुँचता है। रीच्ड यानी पहुँचा। वह पहुंचा, कहाँ पहुंचा? अ स्ट्रीम, एक स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब नाला भी कह सकते हैं या आप इसे नदी भी कह सकते हैं। एक नदी के पास पहुंचा। नियर बाई, नियर बाई का मतलब पास ही। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी वह पास ही एक नदी के पास पहुंचा। आगे देखिए, व्हेन ही वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज ही लुक्ड डाउन। व्हेन यानी जब, जब ही यानी उस कुत्ते के लिए आ रहा है तो मीनिंग क्या आ जाएगी? वो। वॉज यानी था, जब वो था क्या था? क्रॉसिंग। देखिए ING फॉर्म है, जब वर्ब की ING फॉर्म आती है तो मीनिंग निकलती है रहा है या रही है या फिर रहे है। क्रॉसिंग, क्रॉस का मतलब होता है पार करना, तो क्रॉसिंग पार कर रहा, पार कर रहा। और यहाँ पर क्या है? था। तो मीनिंग है जब वो पार कर रहा था। क्या पार कर रहा था? ब्रिज। ब्रिज यानी पुल को। जब वो पुल को पार कर रहा था यानी इसी पुल के नीचे क्या थी? नदी बह रही थी। कॉमा की मीनिंग होगी तब। ही लुक्ड डाउन, अगेन देखिए ये लुक्ड आपका वर्ब है, किससे बना हुआ है? लुक से बना हुआ है। लुक का मतलब देखता है, लुक्ड मतलब देखा। वो
देखा, डाउन यानी नीचे, तो मीनिंग हो जाएगी वो नीचे देखा। जब वो पुल को पार कर रहा था तभी उसने क्या किया, नीचे देखा। अगला सेंटेंस आपका है ही फाउंड हिज शैडो। ही यानी उसने, या इसकी मीनिंग क्या निकलती है, वाह। देखिए सेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग को हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसने फाउंड। अगेन देखिए ये वर्ड बना हुआ है फाइंड से, FIND, फाइंड। फाइंड मीन्स ढूंढता है या पता करता है, लेकिन सेकेंड फॉर्म है फाउंड यानी पाया या ढूंढा। उसने पाया या उसने ढूंढा, क्या ढूंढा, हिज शैडो। हिज यानी अपने, और शैडो यानी छाया। तो उसने अपने छाया को पाया, यानी अपनी परछाई को पाई, देखा। आगे क्या है, बट ही थॉट देयर्स अनदर डॉग। यहां तक की मीनिंग देखते हैं। बट की मीनिंग होगी लेकिन। लेकिन ही यानी उसने, यानी उस कुत्ते ने, थॉट, अगेन देखिए ये वर्ब THIN के थिंक से बना हुआ। थिंक का मतलब होता है सोचता है, लेकिन जब थॉट होगा तो क्या मीनिंग निकलेगी, सोचा। लेकिन उसने सोचा, क्या सोचा, देयर्स। अब यहाँ पर अगर हम देखें दो वर्ड देयर और इसको जब मिला देते हैं तो ये वर्ड बनता है देयर्स, और मिलाते हैं तो क्या हुआ है, यहाँ से आई हट गया और इसी जगह पर क्या आ गया है, एपोस्ट्रॉफी आ गया है। देयर्स, देयर की मीनिंग कुछ नहीं निकलेगी, और इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, इस। वैसे देयर की मीनिंग होती है वहां, बट इस सेंस में कोई मीनिंग नहीं निकलेगी। अनदर मीन्स दूसरा है, दूसरा, क्या दूसरा है, डॉग यानी कुत्ता। लेकिन उसने सोचा कि लग रहा है कोई दूसरा कुत्ता है, जबकि वो एक्चुअल में क्या थी, उसकी छाया थी। एंड ही हैड अनदर पीस ऑफ मीट। एंड यानी और, ही यानी वो या उसके, हैड मीन्स होगा पास था। अब यहाँ पर ये देखिए हैव से बना हुआ है। हैव की मीनिंग होती है पास होना, और हैड पास था, यानी मीनिंग क्या हो जाएगी, और उसके पास था। क्या उसके पास था, एनदर मीन्स दूसरा, पीस यानी टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा था उसके पास, ऑफ मीट, ऑफ यानी का, और मीट यानी मांस। तो मीनिंग क्या हो जाएगी, लेकिन उसने सोचा कि नीचे क्या है, दूसरा कुत्ता है, और उसने, उसके पास भी दूसरा मांस का टुकड़ा है। इफ ही कुड गेट दैट पीस ही वुड गेट 2 पीसेस। आगे देखिए इफ यानी अगर, ही यानी वो, कुड सकता है। अगेन देखिए यहां पर कुड जो है कैन से बना हुआ। कैन मीन्स सकता है, और कुड की मीनिंग क्या निकलेगी, सका। तो ये कुड की मीनिंग क्या हो जाएगी, सका। अगर वो सका, क्या सका, गेट मीन्स पाना, यानी अगर वो पा सका, दैट मीन्स उस, पीस यानी टुकड़ा। अगर वो उस टुकड़े को पा सका, कौन सा टुकड़ा, जो उसे उसके छाये में दिख रहा था। ही वुड गेट 2 पीसेस। ही यानी वो, वुड अगेन देखिए विल से बना हुआ है, तो इसको हम वर्ब के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। बिल्कुल, विल गेट यानी पा लेगा। जब भी विल या वुड आ जाता है तो लास्ट में क्या निकलता है, गा निकलता है। वो पा लेगा 2 यानी 2, पीसेस यानी टुकड़ों को। तो वो कितने टुकड़ों को पा लेगा, 2 टुकड़ों को पा लेगा, अगर वो उस टुकड़े को भी ले लेता है। तो ऐसा उसने सोचा। अब आगे देखिए क्या होता है, सो ही शाउटेड एट हिज ओन शैडो। सो यानी इसलिए, ही यानी उसने, शाउटेड, अगेन देखिए यहां पर ये वर्ब है और किससे बना हुआ है, शाउट से। शाउट की मीनिंग होती है चिल्लाता है, शाउटेड यानी चिल्लाया। ही शाउटेड वो चिल्लाया, अट की तरफ, किसकी तरफ, की तरफ, हिज ओन शैडो। हिज यानी अपने, ओन यानी खुद, शैडो यानी छाया। तो वो अपने खुद की छाया की तरफ चिल्लाया। बट when he opened his mouth to shout, the piece of meat fell
into the stream, but लेकिन when यानी जब, he यानी उसने या वो, शाउट ओपन, देखिए अगेन ये ओपन से बना हुआ, ओपन मीन्स क्या होता है, खोलता है, ओपन मीन्स खोला, सेकंड फॉर्म है, जब उसने खोला, हिस माउथ, हिस यानी अपने, माउथ यानी मुंह, जब उसने अपने मुंह को खोला, टू शाउट, जब यहाँ पर देखिए अगेन शाउट ये वर्ब है, टू के साथ आ रहा है तो पर्पस को दिखा रहा है, मकसद को, किस में मुंह खोला, चिल्लाने के लिए, तो मीनिंग हो जाएगी चिल्लाने के लिए, जब उसने अपना मुंह खोला चिल्लाने के लिए, शाउट करने के लिए, द पीस यानी टुकड़ा, यहां पर देखिए द की मीनिंग क्या लिखने की, वो टुकड़ा, वो टुकड़ा, ऑफ मीट, ऑफ यानी का, मीट यानी मांस, वो मांस का टुकड़ा, फेल, फेल देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मीनिंग क्या निकलेगी, ता है लास्ट में आएगी, गिरता है, गिरता है, इनटू यानी में, किस में गिरता है, द स्ट्रीम यानी नदी में, तो जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है चिल्लाने के लिए, तो मांस का टुकड़ा नदी में गिरता है, एंड ही लॉस्ट द पीस ऑफ मीट, एंड यानी और, ही यानी वो, लॉस्ट खो देता है, देखिए यहां पर भी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो लास्ट में क्या निकल रहा है, ता है, खो देता है, द पीस उस टुकड़े को, ऑफ यानी के, मीट यानी मांस, उस मांस के टुकड़े को भी वो खो देता है जो उसके पास था, तो यहीं पर ये स्टोरी हमारी कंप्लीट होती है, इससे हमें एक मोरल मिलता है, मोरल यानी एक सीख मिलती है, एक सबक मिलता है, क्या सबक मिलती है, बी यानी होना, प्लीज्ड यानी खुश, बी प्लीज्ड खुश हो या खुश रहो, इसकी मीनिंग हो जाए खुश रहो, विथ से, किस चीज से, वट यानी जो, यू यानी आप, ये आप के, और हैव मीन्स पास होना, ऊपर देख चुके हैं, पास होना, यानी खुश रहो जो उससे जो आपके पास ऑलरेडी यानी पहले से ही है, तो हमें कभी भी लालची नहीं बनना चाहिए, ग्रेडी नहीं बनना चाहिए, ग्रेडी बहुत बुरी चीज़ है, तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सीखने को मिली।